इंडिपेंडेंट एक चैनल है आपका, उन्होंने फ़ोन किया था जितिन बाबू को, इससे जानकारी ली थी तो जस्ट आरटीआई रिलेटेड उन्होंने बता दिया। बट फिर इंडिपेंडेंट ने उसको बहुत अभद्र तरीके से शब्द प्रयोग करके प्रेजेंट किया, बाटपार वगैरह, जो ऐसे चीज़ का हम टोटली कंडेम करते हैं। एविक्शन करने का 9 मार्च को नोटिफिकेशन आता है। आई डू नॉट नो हु इज एक्चुअली इन्फ्लुएंसिंग दैट डिसीजन। वी गॉट अ लेटर फ्रॉम एडिशनल CEO in which he is telling that I am being directed by some higher up. तो who is that higher up we want to know. दूसरी बात, जो चल रहा है कॉलेज, उसको हटाने का कॉन्स्पिरेसी क्यों हो रहा है? तो उसको भी ये कोई MDC है त्रिलोचन नाम का, उसका किस अथॉरिटी में उसने लेटर इशू किया डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन को? फर्स्ट वी वांट टू फाइंड आउट दैट। हाँ, TTADC में कैप्टन GS राठी, इनके इस ऑफिस के पोजीशन को जो क्रिएट किया गया है TTADC में, इस ऑफिस के बारे में जानकारी लेने के लिए एप्लीकेंट जितेंद्र वर्मा जी ने अप्लाई किया अंडर RTI, विच वॉज रिटन बाय मी एंड आई एम ऑल्सो को एप्लीकेंट। सवाल यह है कि TTADC में एडवाइज़र का जो पोस्ट है, इसके एग्जिस्टेंस को लेके, इसके ऑफिस के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को लेके, इसके सैंक्शंस और इधर लीगल स्टैंडिंग को लेके जस्ट अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो इंडिपेंडेंट एक चैनल है आपका, उन्होंने फ़ोन किया था जितिन बाबू को, इससे जानकारी ली थी तो जस्ट आरटीआई रिलेटेड उन्होंने बता दिया। बट फिर इंडिपेंडेंट ने उसको बहुत अभद्र तरीके से शब्द प्रयोग करके प्रेजेंट किया, बाटपार वगैरह, जो ऐसे चीज़ का हम टोटली कंडेम करते हैं। इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू टॉप अप विद अ मसाला एंड प्रेजेंट इट फॉर जस्ट योर पर्सनल एनिमिटी और वेंजेंस, दैट वी आर नॉट हियर फॉर दैट थिंग। महाराज का आपका डिफरेंसेस हो सकता है, बट हमारा आरटीआई का यूज़ करके आप जिस तरीके से ट्विस्ट करके दिया है, उसको हम अप्रिशिएट नहीं करते। एज ए पर्सन वी आर नॉट अगेंस्ट एनीबडी। इवन राठी जी के अगेंस्ट भी हमने कोई ऐसा पर्सनल लेवल पे कोई ये नहीं है, जस्ट हमको एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आरटीआई में चाहिए। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू राठी जी's पोजीशन एंड अदर डिग्निटरीज, इट इज जस्ट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर आरटीआई एज अ सिटीजन वी वांटेड टू नो। और कुछ फाइनेंशियल कंटिजेंसी होती है जिसका एक कंजंक्शन होना ज़रूरी है, उसके कुछ लीगल फ्रेमवर्क के अंतर्गत ही हमने लिया है। और राठी जी के अगेंस्ट में हमारा कोई कुछ नहीं है, बट इसको कोई न्यूज़ कैसे प्रेजेंट करता है ये उनका व्यक्तिगत है, उससे हमारा कोई एसोसिएशन नहीं है। बट इससे प्रोजेक्शन क्या निकला गलत, जब कैप्टन साहब ने जब इसको क्लैरिफिकेशन किया तो वो ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे थे कि इंडिपेंडेंट के साथ आरटीआई जुड़ा है। फर्स्ट थिंग, आरटीआई हमारा इंडिविजुअल कैपेसिटी में हुआ है, इंडिपेंडेंट का ये प्रोपोगेंडा नहीं है। हम इंडिपेंडेंट के पिट्ठू नहीं है, सैकत तलपत्रा के पिट्ठू नहीं है। हम सलपत तलपत्रा तो कोलकाता में रहता होगा, क्या करता होगा उसको ही मालूम है। हम इधर इंडिपेंडेंट आरटीआई पे। अच्छा, दूसरा बात उसने बोला है कि आरपीआई का 10-12 कर्मी गया है। हु टोल्ड दैट इन्फॉर्मेशन टू हिम? जितेन बाबू इज जनरल सेक्रेटरी ऑफ आरपीआई विच इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनियन मिनिस्टर रामदास अठौले। बट ये एक इंडिपेंडेंट लेवल का आरटीआई है, यहाँ पर पार्टी पॉलिटिक्स कुछ नहीं। 10-12 जिसने कार्यकर्ता लेके गया, कोई 10-12 नहीं था। मैं और जितेन बाबू थे, सिर्फ इंडिविजुअल कैपेसिटी में गए थे। आरपीआई का कोई लेना देना नहीं, ये पॉलिटिकल माइलेज लेने का कोई तो काम कर रहा है। और दूसरी बात, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आज की डेट में त्रिपुरा में डिफंक्ट है, इसका कोई कमेटी एज ऑफ नाउ हमने फॉर्म नहीं किया। जब होगा तब प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे। अभी जो है बस पुराने हैं, कोई नए से कुछ नहीं है। तो कोई आपको बोलेगा आरपीआई का ये मैं ये हूँ, उसको मानिए भी मत। सेकेंड थिंग, आरटीआई हमने इसलिए किया है कि इसकी लीगैलिटी को हम चेक कर सके कि सारा कंप्लायंस आरटीआई का इस पोस्ट को लेके, एडवाइजर का पोस्ट को लेके, जिसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसमें सीईओ के बाद अगर सेकंड रैंक पे कोई है तो वो क्या फैसिलिटी ले रहा है, क्या पर्क्स ले रहा है, क्या रिम्यूनरेशन ले रहा है। ये पैसा गवर्नमेंट का है, इसलिए इसकी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी को क्वेश्चन करने के लिए हमने लिया, और कुछ नहीं। सेकेंडली, दूसरा बात यह है, जितेन बाबू का बोरोक हमथ्राई वेलफेयर सोसाइटी का जो सोसाइटी का कॉलेज चलता है, बोरोक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशन, I am proud to say that Tripura has taken an initiative to open a college for the welfare of the downtrodden people in Tiprasa region, indigenous area, and I am proud he is first person to open that college. अभी 2 साल से जो कॉलेज चल रहा है, जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को एफिलिएशन है त्रिपुरा यूनिवर्सिटी का, सडनली उसको आज एविक्शन करने का 9 मार्च को नोटिफिकेशन आता है। आई डू नॉट नो हु इज एक्चुअली इन्फ्लुएंसिंग दैट डिसीजन। वी गॉट अ लेटर फ्रॉम एडिशनल CEO in which he is telling that I am being directed by some higher up. So who is that higher up we want to know. दूसरी बात, जो चल रहा है कॉलेज, उसको हटाने का कॉन्स्पिरेसी क्यों हो रहा है? सेकेंडली, अभी जॉइंट एंट्रेंस का नॉमिनेशन सीट मैट्रिक्स हमको मिला था 12 सीट्स का, तो उसको भी ये कोई MDC है त्रिलोचन नाम का, उसका किस अथॉरिटी में उसने लेटर इशू किया डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन को?
फर्स्ट वी वांट टू फाइंड आउट दैट डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन ने उस सीट मैट्रिक्स को होल्ड पे डालने का डायरेक्टर ज्वाइंट एंट्रेंस को लेटर दे दिया. वाई दे हैव नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन कि बोरोक जिसका ये इशू है उसको पहले पूछा जाए कि आपका स्टैंड क्या है. सी यू नीड टू गिव फेयर अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड अंडर ऑल सर्कमस्टांस. बिफोर दैट इफ यू आर एक्टिंग वो आर्बिट्ररी हाई हैंडेडनेस होता है और डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन इज आंसरेबल फॉर दैट. Those who have caused damage to the institution will be answerable. One thing, इसके पीछे और सेंसिटिव कॉन्स्पिरेसी ये है कि एविक्शन का नोटिस देने के बाद 13 मार्च को हमने रिप्लाई किया है कि इस कॉलेज का जगह का एक्सटेंशन दिया जाए. अभी ये इशू ऑलरेडी गुबारका जी को महाराज जी को बोला गया है जितेन बाबू की तरफ से. ही विल सेड दैट ही विल लुक इनटू दिस इनजस्टिस. सेकेंडली, आज हमको कुछ देर पहले जब सामाजिक सम्मेलन ले रहे हैं इससे कुछ देर पहले सीधा ही पीएस से राधापुर पीएस से फोन आता है कि उनके खिलाफ 420 का मामला गया है. ऐसा कौन है वो व्यक्ति जो इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है? क्यों? एक तिपरासा का कॉलेज का एग्जिस्टेंस आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो आने वाले दिनों में तिपरासा के नाम पे धंधा बंद करो. कोई भी तिपरासा के नाम पे धंधा बंद कर दो, ये चलेगा नहीं. दूसरी बात, जितेन अकेला नहीं है, महाराष्ट्र से उसका भाई अशफाक इधर खड़ा है. एंड आई ऑल्सो वन ऑफ द पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग आरपीआई यूनियन मिनिस्टर अटोलेस पार्टी. हमारे साहब के पास सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है और साहब के पास पूरे इंडिया का एट्रोसिटी का रिव्यू की अथॉरिटी है. धंधे पे लगा दूंगा. अगर किसी ने उसको हैरेस करने का कोशिश किया, किसी ने उसके खिलाफ एट्रोसिटी किया तो याद रखना पाला हमसे पड़ेगा. ठीक है, ये ओपन चैलेंज दे रहा हूं मैं लीगल वे में. जिसको जो करना है जाके कर ले.